बीजीटी का पहले टेस्ट का पहला दिन पर्थ में एब्सोल्यूट सिनेमा। मतलब कहीं भी ये नहीं लगा कि आज जल्दी उठ के अपनी नींद खराब की और कोई फायदा नहीं हुआ उठने का। जो इंटरटेनमेंट पहली इनिंग्स में मिली, फिर उसके बाद दूसरी इनिंग्स में हर पॉइंट पे ये लगा कि आज के दिन की हेडलाइन ये बन सकती है। चाहे वो केएल राहुल की इनिंग्स हो, वो बुमराह का स्पेल हो, वो कमिंस वर्सेस पंत हो, या उसके बाद जो लबुशेन ने 52 बॉलों पे 2 रन बनाया, वो भी हो सकता था। लेकिन स्टार्ट करेंगे केएल राहुल से। एक तो ये बंदा इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करता है, मतलब इंडियन फैंस को जब कुछ नहीं मिलता क्रिटिसाइज करने के लिए तो वो केएल राहुल के पीछे चले जाते हैं। मैच नहीं भी होता, बंदा सेलेक्ट नहीं भी हुआ, वो केएल राहुल के पीछे जाते हैं। और अभी एक दफा फिर ये हुआ कि रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं थे और गिल भी बाहर हो गए, तो इंडिया को ओपनिंग के लिए बंदा चाहिए था और उन्होंने केएल राहुल को कहा आ जाए भाईजान आप ओपन करें। हालांकि जब लास्ट टाइम केएल राहुल इंडिया में टेस्ट मैच खेले थे तो फैंस ने बड़ा मजाक बनाया था केएल राहुल, जब वो उन्होंने मट्टी उठा के उसको पिच की मट्टी उठाई थी और ऐसे किस किया था कि ये कोई केएल राहुल का लास्ट मैच है और उनको लाइक पता है। लेकिन केएल राहुल को एक दफा फिर इंडियन टेस्ट टीम में जो है वो सेलेक्ट किया गया और उन्होंने आज ओपनिंग की इंडिया के लिए और बहुत जबरदस्त खेल रहे थे। वो जो इनिंग्स खेल रहे थे बेसिकली एक ऐसी इनिंग्स जो इंडिया के सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि वो वाला रोल कौन करेगा जो पुजारा करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह की इनिंग्स खेल रहे थे। लेकिन उनकी इनिंग्स का जो इख्तिताम हुआ है वो बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि जो अंपायर ने आउट नहीं दिया था और वो जो एज था, केएल राहुल पहले ही कह रहे थे कि उनको वो काफी श्योर थे कि एज जो है वो बैट के साथ बॉल नहीं लगा, वो उनका बैट जो है वो पैड के साथ लगा है और उसी की आवाज आई है। लेकिन स्निको के ऊपर जो स्पाइक आ रही थी वो आ रही थी, लेकिन वो नेकेड आई से तो बिल्कुल यही लग रहा था कि वो बैट जो है वो पैड के साथ लग रहा है, लेकिन वो बॉल दूर जा रहा है। और इवन बाद में जो वीडियो भी पोस्ट हुई ब्रॉडकास्टर की तरफ से तो उसमें यही नजर आता था। लेकिन जब थर्ड अंपायर को ये चीज देखनी थी, टीवी अंपायर को, तब वो एंगल नहीं मिल रहा था उनको जो वो चाह रहे थे। और इस पे काफी एक्सपर्ट ने, संजय मंजुरेकर और बाकी लोगों ने भी ये लिखा है, इस पे ट्वीट वगैरह किए कि ये वेरी पुअर प्रोडक्शन थी बेसिकली, इस लिहाज से जो उनको उस वक्त टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी थी थर्ड अंपायर को, वो एंगल ही नहीं वो प्रोवाइड कर सके। सो ये मेरे तो ख्याल से बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट आउट था क्लियरली, लेकिन काफी ज्यादा वाला आई थिंक सो डिसीजन है। लेकिन क्रिकेट में ऐसे डिसीजंस होते हैं, इवन इंडिया में जब मैच होते हैं तो भी ऐसे डिसीजंस हो जाते हैं, समटाइम ऐसे आपके अगेंस्ट डिसीजंस जाते हैं। लेकिन ये काफी एक कंट्रोवर्शियल चीज थी डे वन पे, जब इंडिया का इतना लंबा टूर है, ये 5 टेस्ट मैचेस हैं, तो डे वन पे ये चीज हो गई पहली इनिंग्स में ही। लेकिन गेम पे आते हैं, गेम में बहुत मजा आया और मजा इस बात का आया कि पहले ऑस्ट्रेलिया ने जो बॉलिंग किया बहुत जबरदस्त, स्टार्क ने जायसवाल को आउट कर दिया। जायसवाल अच्छी फॉर्म में चल रहे थे लेकिन एक ड्राइव मारते हुए वो आउट हो गए। उसके बाद जो उनके नंबर 3 थे पडिक्कल, वो भी आउट हो गए। लेकिन विराट कोहली भी आज एक दफा फिर जो है वो रन्स नहीं कर सके। ये सोचने में और सुनने में तो आ रहा था कि यहाँ पे स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल चल रही है इंडिया के सीनियर बैटर की, लेकिन वहां पे जाके जो है ना वो भी अगेन वो एक बाउंसी बॉल थी जिसमें एक्स्ट्रा बाउंस मिला उनको हेजलवुड को, तो विराट कोहली जो है ना उसको अच्छे से टैकल नहीं कर पाए और वो स्लिप में कैच चला गया और विराट कोहली आउट हो गए। लेकिन इस तरह करके 150 पे इंडिया की पहली इनिंग्स जो है ना वो खत्म हुई। लेकिन जो आउट किया पैट कमिंस ने ऋषभ पंत को, ये काबिल जिक्र चीज है क्योंकि मैच सीरीज स्टार्ट होने से पहले पैट कमिंस से जब पूछा गया तो उन्होंने यही बोला कि पैट कमिंस ने कि ऋषभ पंत ऐसे प्लेयर हैं अपोजिशन में जो मुझे लगता है कि थोड़े डेंजरस हो सकते हैं और उनके खिलाफ कोई स्पेशल प्लान लाना पड़ेगा। मतलब ये चीज होती है वर्ल्ड क्लास में और बाकी प्लेयर्स में फर्क, या कैप्टन में बाकी में और वर्ल्ड क्लास कैप्टन में विनिंग मेंटालिटी का यही डिफरेंस होता है कि उनको पहले पता था ये डेंजरस प्लेयर है। कोहली का नाम भी ले सकते थे, रोहित शर्मा का भी ले सकते थे, बुमराह का भी ले सकते थे, लेकिन उनको जो एक एक्स फैक्टर लगा जो कि चंद मिनटों में क्विकली गेम जो है ना खींच के दूसरी तरफ ले जाता है, वो ऋषभ पंत है। और एक्चुअली में ऋषभ पंत है क्योंकि वो 10-20 मिनट में, आधे घंटे में ऐसी इनिंग्स नॉक खेल देते हैं कि जिसमें मैच बिल्कुल स्लिप हो जाता है अपोजिशन से। तो ऋषभ पंत जो है वो उसके खिलाफ फिर स्पेशल प्लान लेके आए पैट कमिंस। हमने देखा है वो एक प्रॉपर सेटअप किया है, पूरी तरह ट्रैप किया है ऋषभ पंत को। आल्दून का एक कैच भी पहले ड्रॉप हुआ था जो पैट कमिंस ने किया था और फिर जो है वो पैट कमिंस ने उनको आउट भी कर दिया, तो ये एक अच्छी बैटल नजर आई। लेकिन सेकंड इनिंग्स में भाईजान सबसे जबरदस्त वाला सिनेमा जो आज का था, जो पूरा एक मूवी की तरह जो है ना स्टार्ट एंडिंग सब कुछ चल रहा था, लेकिन असल चीज लेके आए हैं सेकंड हाफ में जसप्रीत बुमराह। मतलब वर्ल्ड क्लास बॉलर ऑलरेडी हैं, हमें पता है वर्ल्ड कप जिस तरह उन्होंने T20 का इंडिया को जितवाया है उस पे भी किसी से कोई बात छुपी ढकी नहीं है। लेकिन आज जो टेस्ट का न्यू बॉल के साथ स्पेल किया, वर्ल्ड क्लास स्पेल, मतलब इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है और इसको जितने एंगल से देखा जाए उतने एंगल से ही मजा आता है और अच्छा लगता है। तो उन्होंने सबसे पहले तो जो उनके ओपनर हैं जिनका आज डेब्यू हो रहा था उनको आउट किया और उसके साथ उस्मान ख्वाजा को भी आउट किया और स्टीव स्मिथ को पहली बॉल पे, मतलब हैट्रिक चांस हो गया था जसप्रीत बुमराह के लिए, तो पहली बॉल पे ही पैड पे बॉल आई और स्टीव स्मिथ उसको रोक नहीं सके और वो 3 स्टंप्स के सामने थी और लग रही थी और आउट हुआ। इसी तरह ये लास्ट ईयर वर्ल्ड कप फाइनल में जहां पे उन्होंने रिव्यू नहीं किया था, वो आउट नहीं था, उस वक्त भी वैसे ही आउट हुए थे स्टीव स्मिथ अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह, तो आज भी वैसे ही आउट हुए। तो
जसप्रीत बुमराह तो बिल्कुल जो है जनाब आग बरसा रहे थे न्यू बॉल के साथ। और उसके बाद इनके बाकी बॉलर भी जो है ना इंडिया के वो पीछे नहीं रहे। सिराज ने विकेट ली और जो हेड को बोल्ड किया राणा ने, इससे मुझे याद आ गया मीर हमजा ने जो लास्ट ईयर जब एमसीजी में हमारा मैच था और ट्रेविस हेड को आउट किया था और 2 इकट्ठे विकेट्स लिए थे, तो वहां पे 16 रन पे ऑस्ट्रेलिया के 4 आउट हो गए थे। और आज एक दफा फिर ऐसा हुआ। तो ये हिस्ट्री में कोई पिछले कोई 40 सालों में कोई 2 दफा ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के उनके होम टेस्ट के अंदर पहली इनिंग्स में 40 रन के अंदर 5 आउट हुए हैं। पाकिस्तान ने 4 आउट किए थे, वो अगर हो जाता तो आज ये तीसरी दफा होता, लेकिन हमसे वो कैच ड्रॉप हो गया। तो इंडिया का डिफरेंस ये है हमारे साथ कि इंडिया जो है ना वो कैपिटलाइज करता है, क्योंकि जो भी अच्छी टीम होती है वो जब इस तरह का चांस मिल जाता है, आपने अगली टीम के 2-3 उड़ा दिया जल्दी, तो बस फिर आप उसको जाने नहीं देना, आप उसको दबोच लेना है और फिर फील्डिंग हो या बॉलिंग हो तो किसी चीज को लूज नहीं छोड़ना। ऑल दो इंडिया की थोड़ी सी लूज फील्डिंग वहां पे नजर आई, यहाँ विराट कोहली से कैच ड्रॉप हुआ स्लिप के अंदर, तो वो लबुशेन का कैच था। और जब तक लबुशेन खड़े थे ऐसे ही लग रहा था भाई अब ये कोहली के सर जा रही है चीज कि अब लबुशेन अगर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को सेव कर जाते हैं ना तो ये बिल्कुल कोहली के सर होगी, क्योंकि कैच उन्होंने ड्रॉप किया है। लेकिन लबुशेन जो है वो जनाब 52 बॉल्स पे 2 रन बना के आउट हुए हैं। ऑल्दो मैं उस इनिंग्स को ऐसे बुरा नहीं कहूंगा, जो हालात चल रहे थे यही हो सकता था, मतलब लाइक आपको सरवाइव करना है, आपको चांस मिल ही नहीं रहा, कोई रूम दे ही नहीं रहा आपको बाउंड्रीज के लिए, रन्स के लिए। लेकिन कह भी सकते हैं कि 52 बॉल्स के लिए कुछ तो रन्स ऐड कर सकते थे और शायद कुछ अटैकिंग ऑप्शंस ढूंढ के कोई 1-2 बाउंड्रीज लगाते तो थोड़ा प्रेशर रिलीज भी होता, तो बिल्कुल डिफेंस पे जाना भी एक डिफरेंट गेम हो जाती है। लेकिन जाहिर है कि दूसरे एंड से विकेट्स गिर रही थी तो वो भी फिर बिल्कुल डिफेंस पे चले गए और 52 बॉल्स पे सिर्फ और सिर्फ 2 रन बनाए लबुशेन ने और वो आउट हो गए। तो इस तरह करके आज का दिन तो बहुत मजे का रहा है। और मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि नींद आया, कि ये भाई बहुत मजा आया। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।